हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मैश एनालिसिस के बेस पे थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि ये मैश एनालिसिस मेथड क्या है। तो उसका सिंपल सा आंसर है, हमने जो केवीएल केसीएल मेथड के का यूज करके जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, बस ऐसा ही मेथड है ये मैश एनालिसिस। मैं तो बोलूँगा मैश एनालिसिस जो है वो केवीएल केसीएल का छोटा भाई है। क्यों? क्योंकि केवीएल केसीएल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैश एनालिसिस एकदम सा सिंपल सा मेथड है। जो बातें हमने केवीएल केसीएल में करी थी वही करीब करीब सेम बातें मैश एनालिसिस में भी करनी है, लेकिन मैश एनालिसिस से एकदम आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे, वो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मैश एनालिसिस मेथड अप्लाई करके तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे कुछ 3 बैटरीज देके रखी है, कुछ रेजिस्टर्स देके रखे हैं और हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू 10 ओम रेजिस्टर। यानी कि ये जो हमारा 10 ओम का रेजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, तो केवीएल केसीएल में क्या करते थे, अगर याद हो तो हम लूप कंसीडर करते थे। यहाँ पे 2 बॉक्सेस है तो 2 लूप कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मान के चलते हैं एक लूप हमने ऐसे कंसीडर कर लिया, इसको बोल दिया लूप नंबर 1, और दूसरा लूप हमने ऐसे कंसीडर कर दिया, क्लोज लूप कंसीडर करते थे। बाद में केवीएल केसीएल में क्या करते थे, अगर याद हो तो बैटरी में से करंट लेते थे, मान के चलते हैं यहाँ पे I1 करंट, ये जंक्शन पे कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, ये जंक्शन पे ये करंट और ये करंट दोनों ऐड होंगे, यहाँ से कुछ करंट निकलेगा। तो इतनी सारी झंझट करने की जरूरत नहीं है मैश एनालिसिस में। मैश एनालिसिस में सिंपली जितने भी बॉक्सेस होंगे उतने लूप कंसीडर कर लो और सीधा मान लो कि ये जो लूप है उसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और ये लूप में सीधा मान लो I2 करंट फ्लो हो रहा है, खत्म। ठीक है, यानी यहाँ पे जंक्शन रूल जो अप्लाई करते थे, करंट डिवाइड होता था। ठीक है, ये सारी बात कुछ करनी नहीं है, सिंपली लूप कंसीडर कर लो, बोल लो ये लूप में I1 करंट, ये लूप में I2 करंट, अगर तीसरा लूप है तो I3 करंट बोल लो। दूसरी एक बात ध्यान रखना कि जो भी हम लूप कंसीडर कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे एक लूप हमने ये डायरेक्शन में कंसीडर करी तो यहाँ पे भी लूप वही डायरेक्शन में कंसीडर करनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करना नहीं है। अगर ये डायरेक्शन में कंसीडर करो तो ये यहाँ पे भी यही डायरेक्शन में कंसीडर करो, क्लॉकवाइज कंसीडर करिए तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करिए तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लूप का डायरेक्शन हमें सेम रखना है तीनों के, दोनों केस में, या अगर तीसरा हो तो तीसरे में, चौथा हो तो चौथे में। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैश एनालिसिस का ये फर्स्ट स्टेप है। लूप, क्लोज लूप या पाथ कंसीडर करो, एक में I1 करंट बोल दो, एक में I2 करंट बोल लो, तीसरा होता तो I3 बोल देते। ठीक है, अब हमें ढूंढना क्या है, 10 ओम में से कितना करंट फ्लो होता है। तो हम क्या बोल देंगे कि 10 ओम में I1 करंट तो नीचे फ्लो होगा। ठीक है, यहां से I1 यानी ये ब्रांच में से I1 फ्लो हो रहा है, I1 नीचे फ्लो होगा, और I2 ऐसे फ्लो हो रहा है, I2 ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी I1 नीचे और I2 ऊपर। 10 ओम में से I1 माइनस I2, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हम बोल देंगे कि 10 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। यहां से वापस एक बार, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये लूप में I1 नीचे आया, यहां से I2 ऊपर गया, I1 माइनस I2 कर दिया, I1 माइनस I2 कर दिया, इसको हमने स्टार इक्वेशन बोल दिया। यानी कि अगर हमें 10 ओम के रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है, तो क्या करेंगे, I1 माइनस I2 करेंगे, I1 का वैल्यू ढूंढेंगे, I2 का वैल्यू ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, पहले लूप की बात कर देंगे, दूसरे लूप की बात कर देंगे, खेल खत्म। ठीक है, केवीएल लगा देंगे, सिंपल सा। कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले तो ये पाथ ऐसे है और करंट भी ऐसे है, यानी हम ऐसे जा रहे हैं, ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल, यानी माइनस से प्लस जा रहे हैं, पोटेंशियल गेन हो रहा है, यानी प्लस साइन, तो यहाँ पे प्लस 10 वोल्ट बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बाद में ऐसे हम जा रहे हैं, लूप का डायरेक्शन ये है, पाथ का डायरेक्शन ये है, यानी कि करंट भी यही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। हमने केवीएल केसीएल में क्या पढ़ा था, अगर करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन रजिस्टर में सेम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माइनस साइन आएगी। यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, IR जितना, रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, IR जितना। गेन कितना होगा, प्लस IR जितना। गेन कब होगा, जब लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तब वो देख लेंगे, वो न्यूमेरिकल भी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या होगा, करंट भी ऐसे जा रहा है I1, और पाथ भी हमने ऐसे ही कंसीडर किया है, यानी करंट और पाथ एक ही डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दी हमने। ठीक है,
अच्छा आई आर जितना, आई कितना है, I1 है, आर कितना है, 4 है, तो 4I1 हमने कर दिया। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसे जा रहे हैं, पाथ ऐसा है, करंट भी ऐसा है, यानी करंट का डायरेक्शन, पाथ का डायरेक्शन सेम सेम, यानी यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप यानी नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, कितना आई आर जितना, सो 10 आई कितना होगा यहाँ पे, आई यहाँ पे I1 और यहाँ से भी तो हमने करंट लिया है I2, ये I1 नीचे, यहाँ से I2 ऊपर, यानी कि I1 माइनस I2, आई आर I1 माइनस I2 इंटू 10 या 10 इंटू I1 माइनस I2। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपकी। ठीक है, अब वापस से बैटरी में ऐसे जा रहे हैं हम, यानी माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस गए, यानी प्लस बड़ी साइड है, यानी पोटेंशियल गेन हुआ, यानी प्लस साइन कितना 20 वोल्ट का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, पाथ ऐसे है, करंट भी ऐसे है, पाथ और करंट का डायरेक्शन सेम, या लूप और करंट का डायरेक्शन सेम, पोटेंशियल ड्रॉप यानी नेगेटिव साइन लगा दिया, कितना आई आर जितना, आई कितना है हमारा I1, तो 6I1 लिख लेंगे, आर कितना है 6I1 बराबर 0। ये हो गया हमारा KVL, समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस अ क्लोज लूप इज 0। ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एडिशन कर दिया हमने, समेशन कर दिया, 0 से इक्वेट कर दिया। ये बेसिक सी बात तो पता होगी आपको। ठीक है, बस अब कुछ रहा नहीं है, इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, कोई कंसेप्ट अब बचे नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 20, 30 आ गया, 30 लिख लिया। ठीक है, बाद में -4 -6 यानी -10I1 लिख लिया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -10I1 माइनस माइनस प्लस 10I2 इक्वल्स टू 0 हो गया। 30 एज इट इज लिख लिया, ये 10 और 10 -20I1 हो गया, एज इट इज लिख लिया। ठीक है, ये 30 को वहां भेज देंगे तो -20I1 प्लस 10I2 इज इक्वल्स टू -30। इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, I1 पॉजिटिव दिखेगा, अच्छा दिखे इसलिए, और कुछ नहीं है। अगर यहां से आपको छोड़ना है तो यहां से भी छोड़ सकते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, तो यहां से लूप 1 से एक इक्वेशन मिल चुका है। अब लूप 2 की बात कर लेते हैं। लूप 2 में हमारा यहां से शुरू करते हैं, बैटरी से सपोज पाथ ऐसे है, ऐसे जा रहा है, यानी प्लस से माइनस जा रहा है, माइनस जा रहा है यानी पोटेंशियल कम हो रहा है, कम हो रहा है यानी नेगेटिव साइन लगा दिया। कितना कम हो रहा है, 20 वोल्ट, तो 20 लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब ऐसे पाथ है हमारा, ऐसे जा रहे हैं, करंट I2 भी ऐसे जा रहा है, ये 10 ओम के रजिस्टर में से, और I1 करंट नीचे जा रहा है, I1 करंट नीचे जा रहा है। हम तो क्या बोलेंगे, अब I2 की बात कर रहे हैं तो I2 ऊपर I1 नीचे। ठीक है, ये I2 ऊपर I1 नीचे, तो हम I2 माइनस I1 करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि हम ये लूप की बात कर रहे हैं, तो I2 माइनस I1। ठीक है, ये करंट हो गया। IR होता है ना पोटेंशियल ड्रॉप, और पाथ ऊपर है, करंट भी ऊपर है, तो हम लोग बोल देंगे माइनस साइन, पोटेंशियल ड्रॉप ये ऊपर, ये नीचे, I2 माइनस I1, 10 तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 I2 माइनस I1, ये हो गया हमारा IR। आगे बढ़ लेते हैं, ये बैटरी की बात करते हैं। ऐसे पाथ है तो ये हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी +5 लिख लिया हमने। इसकी बात करते हैं, ऐसे I2 जा रहा है और पाथ भी ऐसे है, पाथ और करंट का डायरेक्शन सेम, सो नेगेटिव साइन लगा देंगे। IR जितना, I कितना है I2, R कितना है 8, तो 8I2। इसकी बात कर लेते हैं, पाथ ऐसे जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहे हैं, कम साइड जा रहा है, यानी नेगेटिव साइन, पोटेंशियल ड्रॉप कितना 15 वोल्ट जितना। बस अब कुछ बचा नहीं है, तो इक्वेट विथ 0। अब सॉल्व कर देंगे, 15 हो गया, -15 -30 लिख लिया हमने। बचा क्या हमारा, I2 लिख लिया, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -10I2 माइनस माइनस प्लस 10I1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे -30 एज इट इज लिख लिया, ये हो जाएगा हमारा दोनों मिलके -18I2 प्लस 10I1 इक्वल्स टू 0। 10I1 को आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, माइनस साइन वहां पे जाएगी तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हमें इक्वेशन मिल गया है। हमें किसका वैल्यू चाहिए, I1 और I2 दोनों का, तभी जाके इसमें रखेंगे, तभी जाके 10 ओम के रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होगा वो मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम I1 या I2 दोनों में से कोई भी एक को निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये इक्वेशन है हमारा और ये इक्वेशन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 20I1 है, यहाँ पे 10I1 है। अगर ये इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20I1 आ जाएगा, और दोनों को माइनस कर देंगे, I1 निकल जाएगा, I2 का वैल्यू मिल जाएगा। शायद से समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20, ये 36 और ये 60। बस अब दोनों को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा, I1 निकल जाएगा, तो I2 का वैल्यू मिलेगा। तो आगे बढ़ लेते हैं। आगे में हमने क्या किया है, ये 1 - 2 किया है, ये रहा 1 लिख लिया यहाँ पे, और ये रहा 2, ये 2 हमने यहाँ पे लिख लिया।
माइनस किया है एक दूसरे को, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, सिंपल सा मेथड है। I1 कैंसिल हो गया, ये प्लस 36 माइनस 10 यानी 26 आ गया, ये माइनस 30 आ जाएगा। सो I2 इज इक्वल्स टू हमें आंसर मिल जाएगा माइनस 1.15 एम्पियर। अच्छा, अब I2 मिल गया है तो I1 कैसे ढूंढेंगे? कोई भी इक्वेशन, दोनों में से कोई भी इक्वेशन मान के चलते हैं, इक्वेशन 1 में हम I2 की वैल्यू रख देंगे तो I1 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है पुट I2 कितना, माइनस 1.15 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 में 20I1 एज इट इज लिख लिया हमने, माइनस 10 I2 का वैल्यू जो था ढूंढा वो लिख लिया, इज इक्वल टू 30, 20I1 इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस ये आ जाएगा, इसको यहाँ पे भेजेंगे माइनस, ये आ जाएगा हमारा आंसर I1 का 0.92। हमें तो क्या पूछा है, 10 ओम के रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 I2 दोनों मिल चुके हैं। वापस से एक बार देख लेते हैं क्या था, I1 माइनस I2, ये I1 और ये I2 यानी ये डायरेक्शन प्लस ये डायरेक्शन माइनस I1 माइनस I2। तो यहाँ पे हमने कर दिया I1 माइनस I2, I1 ये रहा 0.92, माइनस साइन लगाया, I2 कितना है माइनस 1.15। तो ये हो गया हमारा आंसर कि भाई 10 ओम के रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, बात समझ में शायद से आ गई होगी। I2 माइनस I1 भी लिख सकते हैं, तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव के साइन क्या बताएगा कि करंट का डायरेक्शन जो हमने माना है वो ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट में है। ये KVL KCL में पढ़ चुके हैं, शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो वापस से एक बार इसका ले लिया, अच्छा इसका भी ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम दिया है जिसमें 3 बॉक्सेस है, यानी 3 मैशेस है ऐसा बोल सकते हैं, और पूछा क्या है, फाइंड दी करंट फ्लो थ्रू 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम यानी ये वाला जो रजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो होगा। अभी अभी मेथड देखा, जितने बॉक्स उतने लूप उतने करंट। तो यहाँ पे मान के चलते हैं, ये पहला हमने लूप कंसीडर कर दिया, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये हमने मान के चल लिया। ये दूसरा लूप है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट। ये तीसरा लूप ले लिया, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I3 करंट। खत्म। कुछ भी जंक्शन पे कितना करंट डिवाइड हो रहा है ये कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली 3 लूप लगा देने हैं, I1 I2 I3 बोल देना है। तो इतने तक बात शायद से समझ में आ गई होगी। बस अब यहाँ पे हमें किसका वैल्यू चाहिए, 5 ओम में से कितना फ्लो हो रहा है करंट, 5 ओम में से कितना होगा, I2 करंट, क्योंकि ये जो हमारा बॉक्स है उसमें से I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें I2 का आंसर चाहिए। खत्म, I2 का आंसर मिल गया। वही आंसर किसका होगा, 5 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब तीनों लूप को सॉल्व करेंगे KVL लगा के। कैसे, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, I1 की। हमारा पाथ ऐसे है, करंट भी ऐसे है, ये माइनस से प्लस जा रहे हैं, यानी गेन हुआ, गेन यानी प्लस साइन कितना, 10 का। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, पाथ का डायरेक्शन ये या फिर लूप का डायरेक्शन ये, और करंट भी यही डायरेक्शन में, यानी ड्रॉप हुआ, यानी नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव कितना, IR जितना, यानी 1I जितना। IR 1 को हमने लिखा नहीं, I1 लिख लिया, क्योंकि यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब ये 3 ओम के रजिस्टर में से करंट I1 ऐसे फ्लो हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे I2 है, यानी 3 ओम के रजिस्टर में से I2 ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी हम I1 को रेफरेंस में रख रहे हैं। I1 को रेफरेंस में रखा क्योंकि ये बॉक्स की बात कर रहे हैं, ये डोमिनेट करेगा, तो ये I1 बड़ा और ये I2 छोटा, यानी I1 माइनस I2। लेकिन यहाँ पे पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे पाथ भी ये डायरेक्शन में है, करंट भी ये डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। पोटेंशियल ड्रॉप तो नेगेटिव साइन लगा दिया। और 3 ओम के रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 माइनस I2, तो IR लगा देंगे। ये हो गया हमारा I और ये हो गया हमारा R। आई होप बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ लेते हैं। 6 ओम के रजिस्टर में से I1 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो नेगेटिव साइन हमने लगा दिया। कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से I1 करंट और ये हमारा I3 ऐसे फ्लो होगा, यानी I1 माइनस I3। I कितना है, I1 माइनस I3। R कितना है, IR 6, यानी 6 I1 माइनस I3, और कुछ बचा नहीं है तो इक्वल्स टू 0। बस खत्म। अब सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। क्या कर सकते हैं, इसमें 10 एज इट इज रख दिया, I1 एज इट इज रख दिया, ये 3I1 माइनस माइनस प्लस 3I2 आ गया, ये माइनस 6I1 माइनस माइनस प्लस 6I3 इक्वल्स टू 0 हो गया। 10 को एज इट इज रख लिया, ये I1 4I1 और ये 10 माइनस 10I1 आ गया, ये 3I2 6I3 एज इट इज रख लिया। यहाँ पे 10I1 को, ये जो है हमारा 10 उसको यहाँ भेज देंगे, तो 10I1 को पहले लिख लिया और यहाँ पे माइनस 10 कर दिया।
अब इसको हम क्या करेंगे, tan I1 को पॉजिटिव बनाने की ट्राई करेंगे, यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, तो मल्टीप्लाई विथ -1 साइन किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लूप नंबर 2 की। लूप नंबर 2 में क्या करेंगे, वापस से वही चीज यहां से शुरू करते हैं, ऐसे जा रहा है यानी प्लस से माइनस जा रहा है, यानी कम हो रहा है यानी माइनस साइन, कितना 5 वोल्ट, तो 5 कर दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है I2, ठीक है, और यहाँ पे करंट I1 ऐसे जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये बॉक्स की बात कर रहे हैं, यानी ये करंट डोमिनेट कर रहा है, ये करंट बड़ा है, तो I2 माइनस हमारा क्या हो जाएगा I1, शायद से बात समझ में आ रही है, I2 और I1। यहाँ पे क्या किया था हमने, I1 माइनस I2 किया था, क्यों, क्योंकि ये बॉक्स की, ये लूप की बात कर रहे थे, तो I1 को बड़ा माना था, अब इसकी बात कर रहे हैं तो इसको बड़ा मानेंगे, यानी ये I2 माइनस I1, ठीक है, ये I हो गया, और ये लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम, तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी माइनस साइन लगा दिया। करंट कितना है, I2 माइनस I1, R कितना है 3, तो ये I और ये R, शायद से बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन I2 ये डायरेक्शन में, लूप का डायरेक्शन सेम, वापस से पोटेंशियल ड्रॉप माइनस कितना IR जितना, ये हो गया IR, I2 करंट है, R कितना है 2 है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे वापस से लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम, पोटेंशियल ड्रॉप आया, माइनस साइन लगाया, I कितना है I2, R कितना है 5 ओम, 5 I2, बस अब कुछ बचा नहीं है तो इक्वल टू 0, बस सॉल्व कर देंगे इसको। यहाँ पे 5 एज इट इज लिख लिया, 3I2 माइनस साइन के साथ माइनस माइनस प्लस 3I1, ये हमारा 2I2 माइनस 5I2, इसको हम 7I2 लिख लेंगे इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 7 और 3 10 हो जाएगा, तो 10I2 एज इट इज लिख लिया, I1 को आगे लिख लिया यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, और ये -5 को यहाँ भेज दिया तो +5 हो गया, तो इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड बॉक्स की बात कर लेते हैं। थर्ड बॉक्स में अब I3 करंट बड़ा होगा, सिंपल सी चीज है। अच्छा, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं, यहाँ से ऐसे जा रहा है यानी ये माइनस टू प्लस जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है यानी प्लस साइन, प्लस कितना +20 लगा दिया। ठीक है, यहाँ ये पाथ ऐसे जा रहा है, हमारा ऊपर जा रहा है I3 बड़ा है, और यहाँ से I1 भी तो जा रहा है, I1 छोटा है क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं अब, तो I3 माइनस I1 6 ओम में से जा रहा है। ठीक है, दूसरी एक बात, ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं हम, पाथ का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम, तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, कितना करंट है I3 माइनस I1 और 6 ओम, तो I हो गया हमारा ये, R हो गया 6। ठीक है, अच्छा बैटरी की बात करते हैं, ऐसे जा रहा है पाथ, माइनस से प्लस जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो +5 कर देंगे, और पाथ ऐसे जा रहा है, करंट भी ऐसे जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, माइनस बोल देंगे, IR जितना, I कितना है I3 4 I3 जितना। ठीक है, इक्वल्स टू 0। बस आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे -20 या +20 +5 25 हो गया हमारा। ठीक है, बाद में ये -6 I3 माइनस माइनस +6 I1, ठीक है, और ये -4 I3 एज इट इज, 25 लिख लिया, 6 और 4 10 -10, ये 6 I1 को आगे रखेंगे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, 10 I3, ये 25 जो है हमारा यहाँ पे चला जाएगा, -25 हो जाएगा। 3 इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। हमें तो किसका वैल्यू चाहिए, I2 का वैल्यू चाहिए, यानी I2 का वैल्यू अगर चाहिए तो हमारा जो इक्वेशन 1 2 और 3 है उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, I3 को निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले, या फिर I1 को निकालो, कोई भी दोनों में से एक को निकालो, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो ये मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, I3 को निकालना है या I1 को निकालना है, जो आपको ठीक लगे वो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये इक्वेशन में क्या है, I3 है, इसमें I3 है, नहीं है, इसमें I3 है, हाँ है, यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कुछ करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। I3 को निकालना है तो यहाँ पे 6 I3 है और यहाँ पे 10 I3 है। तो हम क्या करेंगे, I3 को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। सेम बनाना है तो ये इक्वेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 I3 आ जाएगा, और ये इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 60 I3 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन को 10 से किया तो 60 I3, ये इक्वेशन को 6 से किया तो 60 I3, यानी कि दोनों इक्वेशन में 60 I3 है, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला टर्म I3 वाला टर्म निकल जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। या फिर I1 को निकाल दो, जो आपको ठीक लगे वो। तो वही बात करी है, यहाँ पे इक्वेशन 1 को 10 से किया और माइनस कर दिया, इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। तो इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 10 से किया तो 60 और ये 10 से तो 100। अब
3 को 6 से किया है तो 6 6 36 आ जाएगा। I1 10 I3 तो 6 से किया तो 60 I3 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है क्योंकि I2 वाला टर्म है नहीं यहाँ पे, और 6 से मल्टीप्लाई किया -25 को तो 150 आ जाएगा। बस माइनस करना है, माइनस करना है, तो ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पे कुछ है नहीं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे ये हमारा 100 -36 64 I1 आ जाएगा। ये एज इट इज लिख लेंगे हम क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे, और ये प्लस 60 -60 कैंसिल हो जाएगा। ये 100 प्लस 150 250 हो जाएगा। यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें तो I2 चाहिए। क्यों I2 चाहिए, वापस देख लेते हैं I2 क्यों चाहिए। 5 ओम में से कितना I2 फ्लो हो रहा है। अगर हमें I2 चाहिए तो ये जो इक्वेशन बन के आया है, ये वाला जो इक्वेशन बन के आया है 4 नंबर का इक्वेशन, 4 नंबर का इक्वेशन, इसमें से हमें I1 निकालना पड़ेगा, तब जाके I2 मिलेगा। तो I1 हम कैसे निकालेंगे, तो I1 को निकालने के लिए वापस से हम चेक करेंगे क्या इसमें I1 है, हम बोलेंगे हाँ इसमें I1 है। क्या इसमें I1 है, हाँ हम बोलेंगे इसमें भी I1 है। I1 निकालना है हमें, ठीक है, लेकिन साथ में I2 भी होना जरूरी है। तो यही इक्वेशन में I2 है, ये इक्वेशन में I2 है नहीं, तो हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, हमें क्या निकालना है, I1 निकालना है, एलिमिनेट I1। तो हम क्या कर देंगे, I1 निकालना है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 3 है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 192 आ जाएगा। ये इक्वेशन को अगर 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 192 आ जाएगा। फिर ये माइनस ये कर देंगे, I1 कैंसिल, I2 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वही बात मैथ से अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, एलिमिनेट I1 कैसे, इक्वेशन 2 को 64 से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमने देखा, माइनस कर दो कौन सा इक्वेशन, ये वाला, कैसे, मल्टीप्लाई विथ 3 कर दो। ठीक है, तो पहले तो हम ये वाला ले लेते हैं, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये रहा, किससे मल्टीप्लाई करना है, 64 से, तो 192 I1 आ गया, 64 यानी 640 I2 आ गया, 64 यानी 320 आ गया। उसको किससे माइनस करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तभी तो I1 दोनों के बराबर होंगे। तो 64 × 3 192 I1 आ गया। 64 से किया 90, सॉरी ये किससे किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 64 × 3 192, ये 3 से तो 90 आ जाएगा और 3 से तो 750 आ जाएगा। माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये 192 I1 कैंसिल, हमें I2 चाहिए था, ये माइनस प्लस है तो माइनस डोमिनेट करेगा। तो 640 में से 90 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बड़े का साइन लगेगा, -550, इसमें से 320 माइनस 750 तो -430, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो I2 का वैल्यू 430/550 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली I2 का आंसर हमें मिल जाएगा 0.78। तो जो हमें पूछा गया था 5 ओम में से कितना रेजिस्ट करंट फ्लो होता है, वो होता है 0.78। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं। ऐसे तो आप लोग कमेंट करते नहीं हो क्योंकि सॉल्व नहीं कर रहे, आप लोग खाली देख रहे हो। यहाँ पे क्या पूछा है, ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम है, सिंपल सा, ये न्यूमेरिकल लेके रखा है। यहाँ पे पूछा है 6 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा, 6 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा हिंट दे देते हैं। ठीक है, सपोज मान के चलते हैं कि यहाँ पे सपोज I1, ठीक है, यहाँ पे सपोज I2, ठीक है, यहाँ पे सपोज I3। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, I1 का वैल्यू ढूंढना है, बस, और कुछ करना नहीं है। ये I1 का वैल्यू हमारा आ जाएगा -4 एम्पियर। ठीक है, -4 एम्पियर, जो कि 6 ओम में से पास होगा। अब -4 क्यों आया आंसर, क्योंकि हमने करंट का डायरेक्शन ऐसे बताया है, यानी ये ब्रांच में से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। एक्चुअल में 40 वोल्ट की बैटरी है, उसमें से ऐसे करंट फ्लो होगा, यानी माइनस साइन क्या बताता है, आपने जो करंट का डायरेक्शन लिया है वो गलत है, ऐसे डायरेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।